कैसा गांव जहां का महाराज अगर किसी लड़की को सेवा के लिए चुन लेता है तो वो लड़की अपने आप को भाग्यशाली मानती है। दरअसल इसका नाम कृष्णा होता है, जो कि एक लेखक होता है जो किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं बल्कि एक भिखारी का झूठा भी खा लेने की हिम्मत रखता था। उसकी इस प्रकार की सोच लोगों पर अच्छा प्रभाव डालने लगी। शहर का हर नामचीन आदमी उसका लेख पढ़ा करता था। इसका नाम किशोरी होता है, जो गाँव की बहुत खूबसूरत लड़की थी। कृष्णा और किशोरी एक दूसरे से प्रेम करते थे। कृष्णा उसको रंग लगाना चाहता था, लेकिन वो उसको मना करती है कि सबसे पहले गाँव के महाराज ही सबको रंग लगाते हैं। दरअसल महाराज को कृष्ण का वंशज माना जाता है और गांव के लोग उसको भगवान के जैसे पूजते हैं। सभी आदमी अपने आप को महाराज का सेवक मानते थे। आज होली का दिन होता है और महाराज ही इस त्योहार की शुरुआत करता है। किशोरी की खूबसूरती को देखकर महाराज मोहित हो जाता है और महाराज उसको सेवा के लिए चुन लेता है। उसकी माँ खुद उसको महाराज की सेवा में छोड़ने आती है। अब किशोरी अंदर आ जाती है जहाँ महाराज भी होता है। इधर कृष्णा किशोरी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको पता चलता है कि किशोरी को महाराज ने सेवा के लिए चुना है। यहाँ किशोरी उसके चरण दबा ही रही थी कि महाराज उसको अपने पास बैठा लेता है। महाराज किशोरी को अपने पास बैठा लेता है और इधर दो आदमी अंदर की कुश्ती देखने के लिए दरबान से पूछते हैं। दरबान उनसे 1000 में डील करता है। तभी किशोरी का मंगेतर उसको ढूंढता हुआ वहां आता है। जब दरबान को पता चलता है कि वो उसकी मंगेतर है तो वो उसको अंदर जाने की इजाजत दे देता है। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि यहाँ के नौकर अंदर ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई इमरान हाशमी की मूवी चल रही हो। जब वो खिड़की से देखता है तो अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दरबान को धक्का देकर अंदर आ जाता है जहाँ सभी लोग लाइव मूवी का मजा ले रहे थे। किशोरी उसको देखकर डर जाती है। कृष्णा उसको बोलता है, मुझको तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम चरण सेवा की जगह ऐसा काम करोगी। तभी महाराज बोलता है, ये तो एक परंपरा है, तुम्हारी किशोरी मेरी झूठन होकर मोक्ष प्राप्त करेगी। कृष्णा उसको यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन किशोरी मना करती है कि मैं सेवा पूरी होने पर ही यहाँ से आऊंगी और कृष्णा उससे रिश्ता तोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने घर आ जाता है और बहुत रोता है। उसको विश्वास नहीं आता कि किशोरी ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब अगले दिन वो किशोरी को सामने देखता है। किशोरी उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो एक सेवा थी। यहाँ किशोरी कृष्णा को समझाने की कोशिश करती है कि महाराज और मेरे बीच जो कुछ हुआ है वो एक सेवा थी। नसीब वालों को ऐसा मौका मिलता है। लेकिन कृष्णा एक सुलझा हुआ इंसान था जो धर्म के इस तरह के रीति रिवाज को मानने से इनकार करता है और बोलता है कि तुम उस महाराज के पास जाने से मना कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वो उसको अपनी बात बोलती है, लेकिन कृष्णा उससे अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देता है। यहाँ किशोरी महाराज को बताती है कि कृष्णा ने सगाई तोड़ दी है। महाराज बोलता है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तुम अब मेरे पास मेरी बन के रहो। अब किशोरी जैसे ही सोकर उठती है उसको पता चलता है कि महाराज आरती के लिए गए हैं, इसलिए वो जल्दी से सजने लगती है। यहाँ किशोरी दरवाजे पर महाराज के खड़ाऊ देखती है और उसको पता चलता है कि महाराज अंदर उसकी छोटी बहन के साथ है। वो तभी गुस्से में आती है और उसको वहाँ से बाहर भेजती है। उसको अब महाराज का असली रूप समझ आ गया था। वो बोलती है कि मैं तो आपको भगवान मानती थी, लेकिन आप तो सेवा के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हो। अब वो चली जाती है और अपनी बहन को भी साथ ले जाती है और उसको वहाँ जाने से मना करती है। अब उसको फील होता है कि जिस पर हक कृष्णा का था वो मैं उस महाराज को दे आई। वो अब पछताती है कि जो कृष्णा मुझसे प्यार करता था उसको मैंने